डेली एमसीक्यूज वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 2.0 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन वोहरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब देखिए, जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं या जिनके होने वाले हैं, उनके मन में एक ही क्वेश्चन है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कि ताकि वो ये जान सकें कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा हर एक कैटेगरी का, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो, OBC हो, पूरा इसमें आपका मैं बताऊंगा। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये पूरा एक्सपेक्टेड है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ के बारे में। देखिए, आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पेपर 1 अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है। देखिए, इस बार बहुत सारी क्वेरीज है कि पेपर 1 कब होगा, पेपर 2 कब होगा। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट नए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 हमेशा ही एक साथ होता है एग्ज़ाम। इसलिए जो मैं आपको कट ऑफ देने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस दोनों को मिला के है। इसके बाद मैं जितने भी कट ऑफ बताऊँगा हर एक सब्जेक्ट की, वो इंक्लूडिंग पेपर 1 होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें देखिए, आपने देखिए एग्ज़ाम जो दिया था वो मॉडल लेवल का था। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ के बारे में। आप देखें, यहाँ पे लिखी है कैटेगरी, यहाँ पे है JRF, यहाँ पे है नेट। यानी कि देखिए, अगर आपकी है जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है, तो 65 से लेके 67% के बीच में आपको कट ऑफ जाएगा JRF के लिए। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि अगर आपका JRF का टारगेट है, तो आपको स्कोर करना है 65 से 67 के बीच में। उसके बाद आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा 57% में। उसके बाद EW यानी कि इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है, उसकी जो कट ऑफ है वो जाएगी 64 to 66%। एंड नेट की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 50% पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OBC कैटेगरी के बारे में, तो उसका कट ऑफ जाएगा पॉलिटिकल साइंस में 63 से 66% के बीच में। और जो नेट है वो जाएगा 52% के बीच में। SC ST की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जाएगी 60%। उसके बाद नेट की जाएगी 48%। यानी कि आप देखिए, यहाँ पे तकरीबन 10% का यानी कि 10% का तकरीबन फ़र्क है, डिफरेंस है नेट और JRF में। अगर आपका नेट टारगेट है तो आपका ईजिली इसमें हो जाएगा, और आपका JRF है तो ईजिली इसमें हो जाएगा। ये है पॉलिटिकल साइंस के लिए। आप जून 2019, ठीक है, और दिसंबर 2019 दोनों का कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये सिमिलर है उससे ही तकरीबन, क्योंकि देखिए इस बार जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम लेवल ठीक था, यानी कि मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ज़्यादा लो नहीं था। तो इसकी वजह से ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना ही इसमें जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस के बाद अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखिए जनरल कैटेगरी है, तो उसमें जाएगी कट ऑफ 71 से 73% के बीच में। उसके बाद अगर बात करें नेट की, तो जाएगी 64% के बीच में। अगर आप दिसंबर 2019 का देखेंगे, दिसंबर 2019 में, तो यहाँ पे देखिए 72% था अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, यानी कि 72% था JRF में जनरल कैटेगरी में। तो इस बार भी वैसे ही चांसेस है, 71% से 73% के बीच में जाएगा JRF इकोनॉमिक्स में, अनरिजर्व में यानी कि जनरल में, और नेट जाएगा 64 में। EWS की बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो 65 से 67%, नेट जाएगा 55% के बीच में। OBC कैटेगरी की बात करते हैं 66 से 69% के बीच में, और नेट जाएगा 56% के बीच में। SC ST देखिए 62 to 64% JRF, और नेट की बात करें तो 48%। तो इतना इसमें कट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जाएगा। अगर आपका टारगेट है नेट का, तो आप इतने परसेंट आपको लेके आने हैं। अगर आपका टारगेट है JRF का, तो आपको इतने परसेंट का स्कोर करना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स के बारे में।
देखिए कॉमर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जेआरएफ में आपको लेने हैं 63 से 66% के बीच में, नेट के लिए जाएगा 60%, ईडब्ल्यूसी यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जाएगा 62% जेआरएफ, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए 53%। ओबीसी की बात करें तो 60 से 62% के बीच में जाएगा और नेट के लिए जाएगा 52 से 54% के बीच में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे SC/ST के लिए तो देखें यहाँ पे 55 से 57% फॉर जेआरएफ एंड इफ़ यू वांट असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर यूजीसी नेट सो यू हैव टू स्कोर 50 to 52%। सो देखिए अगर आपका टारगेट है नेट का तो आपको इतने परसेंट लेके आने हैं, जेआरएफ है तो इतने परसेंट लेके आने हैं, इतना ही। देखिए एग्ज़ाम जो था ये जो कट ऑफ थी ये जून और दिसंबर 2019 में तकरीबन इतनी ही लगभग कट ऑफ गई है, तो इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी। कोई इसमें इशू नहीं है कि एग्ज़ाम आपका लॉकडाउन की वजह से देर से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कट ऑफ जितनी थी उतनी ही जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। अगर देखिए हिस्ट्री का अगर आपका जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो जेआरएफ है तो जाएगा वो 62 से 64%, फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू स्कोर 55%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 60% और जेआरएफ के लिए और नेट के लिए चाहिए आपको 50%। ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे 58 से 60% आपको चाहिए जेआरएफ के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से और आपका नेट है टारगेट तो 52% आपको स्कोर करना है। सो SC/ST के लिए देखिए यहाँ पे आपको 54 से 56% फॉर जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, सो आपको यहाँ पे स्कोर करना है 48 से 50% के बीच में। तो ये कट ऑफ आप देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ है, किस हिसाब से हुआ है। अगर आपका देखिए एग्ज़ाम आपको लगता है कि आपके इसमें मार्क्स आ सकते हैं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो आप इजीली ये समझें कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है। अगर आपके बहुत कम स्कोर हैं तो आप फिर से मेहनत करिए, फिर से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जेआरएफ के लिए जाएगी 68 से 70% और नेट के लिए जाएगी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएगी 58 से 60%। ईडब्ल्यूएस देखिए वही 63% फॉर जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 50%, ओबीसी के लिए 62% फॉर जेआरएफ एंड फॉर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर 52%। सो इफ़ यू बिलोंग तो SC/ST अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 62 से 64% के बीच में टारगेट लेके चलना है क्योंकि इतनी कट ऑफ जाने वाली है जेआरएफ के लिए। अगर आप नेट के लिए करते हैं तो 46 से 48% के बीच में आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए इसमें अगर आपको स्कोर करना है वाकई तो आप इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। सो आप देखिए कि इतना ही कट ऑफ हमेशा जाता है। 2019 दिसंबर 2019 आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना ही कट ऑफ इसमें गया था तकरीबन, तो इतना ही इस बार जाएगा। सो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। साइकोलॉजी के देखिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ है 64 से 66%, नेट के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 58%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 60%, नेट के लिए 52%, ओबीसी के लिए 60 से 62% और नेट के लिए 50%। अगर बात करते हैं SC/ST के लिए कैटेगरी के लिए तो 55 से 58% और नेट के लिए 46 से 48% के बीच में आपको स्कोर करना है। सो अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जेआरएफ के लिए आपका टारगेट होगा 64 से 66%, नेट के लिए टारगेट होगा 58%, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा 62 से 63%, नेट के लिए टारगेट आपका परसेंट में होगा 52%। ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए जेआरएफ के लिए आपको चाहिए 62%, नेट के लिए चाहिए यहाँ पे आपको 52%। सो SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपको उसमें चाहिए 58 से 62% फॉर जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट यू हैव टू स्कोर 49 to 50%। सो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं लॉ के लिए, अगर बात करते हैं लॉ सब्जेक्ट के लिए तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे चाहिए 64 से 66%,
फॉर JRF एंड फॉर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आपको यहाँ पे चाहिए 58 से 60%। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको स्कोर करना होगा JRF के लिए 60 से 62% और नेट के लिए 52%। OBC के लिए देखिए यहाँ पे आपको 62% का स्कोर करना है, JRF के लिए इतना कट ऑफ इसमें जा सकता है, और नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 54%। SC/ST के लिए 55 से 58% और UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 से 50%। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए जनरल कैटेगरी का जो JRF का टारगेट होगा 62 से 64%। फॉर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू स्कोर 52%। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड की EWS के लिए 58 से 60%। फॉर JRF एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 48%। OBC के लिए 56%। फॉर JRF एंड नेट के लिए 46%। SC/ST के लिए JRF के लिए चाहिए 52 से 54% और नेट के लिए चाहिए 43 से 45%। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे होम साइंस के लिए। तो देखिए होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कोर करना होगा JRF के लिए 66 से 68%। नेट के लिए आपको स्कोर करना है 62%, जिसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है जनरल में। EWS के लिए 64 से 66% और नेट के लिए 54%। OBC के लिए अगर आपका टारगेट है JRF के लिए आपको स्कोर करना है यहाँ पे 60 से 62% और नेट के लिए 54%, वो सेम रहेगा। SC/ST के लिए देखिए यहाँ पे आपको स्कोर करना होगा 58 से 62% और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए 52%। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल साइंस। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। सो देखें यहाँ पे आपको टारगेट करना है जनरल के लिए 64 से 66% के बीच में। फॉर नेट के लिए आपका टारगेट करना है 58%। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपका टारगेट है 62% फॉर JRF एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 52%। OBC के लिए 62% है JRF के लिए और नेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50%। और यहाँ पे SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 56 से 58% फॉर JRF एंड फॉर UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर 46 से 48%। ज्योग्राफी के लिए देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए JRF के लिए आपको चाहिए 68 से 70% और नेट के लिए आपको चाहिए 62%। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए देखिए JRF अगर आपका टारगेट होगा 66 से 68%, नेट के लिए 56%। OBC के लिए 64 से 66% और नेट के लिए 54%। SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी के लिए आपका चाहिए 60 से 62% एंड फॉर नेट के लिए 52 से 54%। अब देखिए कि ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो होगा 13 नवंबर को। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा 13 नवंबर को। सो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपके इतने % आ गए। यानी कि अगर आप नेट के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप इनमें से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना स्कोर करना है और JRF के लिए आपको इतना स्कोर करना है। तो आप उतना ही स्कोर करके जाइए, उतना ही अच्छा पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। सो अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में देखिए हिंदी लिटरेचर का एग्ज़ाम भी है, वो 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को हिंदी का। तो देखिए अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको चाहिए JRF के लिए 65 से 68%। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए आपको चाहिए 58%। EWS के लिए आपको चाहिए 64%, नेट के लिए चाहिए 50 से 54%। OBC के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 62 से 63%, नेट के लिए चाहिए आपको यहाँ पे 50 से 55%। SC/ST के लिए चाहिए अगर आपको 60 से 62%। फॉर JRF एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको चाहिए 50%। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो ये लास्ट है कट ऑफ इस सब्जेक्ट का। कंप्यूटर साइंस में अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से आपको चाहिए JRF के लिए 64%, नेट के लिए चाहिए आपको 54%। तो EWS के लिए आपको चाहिए 54% फॉर JRF और नेट के लिए चाहिए 48%। OBC के लिए आपको चाहिए JRF के लिए 56%, नेट के लिए चाहिए 48%। SC/ST के लिए चाहिए आपको 55% और नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए 46%।
सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो मेन एग्ज़ाम सारे कवर कर दिए हैं जो आप जिससे आप बिलोंग करते हैं और जिनकी कट ऑफ हमेशा ही ऐसे जाती है। तो ये एक अनुमानित है, यानी कि एक मैंने, ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है। ये किस आधार पे है, ये किस बेस पे है, ये है दिसंबर और जून 2019 का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, दिसंबर और जून 2019 का जो कट ऑफ गया था ये उसके बेसिस पे है। आप पिछली कट ऑफ भी देख सकते हैं, जितनी कट ऑफ उसमें जा चुकी है ये लगभग उतनी ही हर बार जाती है, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। सो बने रहिए हमारे नए यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पे आपको करवाया जाएगा पूरा कोर्स का क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है स्टडी भारत 2.0, ठीक है, स्टडी भारत 2.0, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बने रहिए इस हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए कि ताकि हम बहुत जल्द इस पर कोर्स स्टार्ट करें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। सो विश ऑल द बेस्ट फॉर UGC नेट। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।